आप लोग जो यहाँ आए हैं, आप लोगों को व्यवस्थाओं में कैसा, क्या आप लोगों को कोई समस्याएं तो नहीं हो रही हैं? नहीं नहीं, यहाँ तो बहुत अच्छा लगता है आने पे। आप कहाँ से आई हैं? हम लोग तो बिहार से आए हैं, गोपालगंज जिला से। अच्छा अच्छा। हाँ। आप मतलब पहली बार आए हैं कि इससे पहले भी आ नहीं चुकी नहीं, हैं? हम लोग तो 3-4 बार आ चुके हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये तो भगवान का धाम है, राम हाँ हाँ। की नगरी है। अच्छा 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 अच्छा। अरे माता जी, मरी गइल बानी महाराज जी के हाँ हाँ। कहाँ से आई हैं आप? हम गोपालगंज जिला से आइल बानी। गोपालगंज जिले से आई हैं। हाँ। ये यहाँ आने के बाद आप लोगों को होता है कि हम लोग जब तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या होती है रुकने और खान भोजन की। लेकिन यहाँ पे आप लोगों का ऐसा कुछ होता है? कुछ को दिक्कत नहीं है, सब आराम से मिलता है, भोजन पानी की व्यवस्था होती है, पानी सब मिलेला। सब कुछ। हाँ। अच्छा। हमनी के मीरगंज का है सन, जिंगना के है, जिंगना बाबा जग करवनी। हाँ हाँ। ओ जी कहां से? अच्छा अच्छा। हाँ। तो यहाँ किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है, कितने भी दिन आप रुक सकते हैं? कितना दिन रहले कौन दिक्कत नहीं। हाँ, फ्री सेवा है पूरी तरीके से। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि ज्यादा दिन, अगर ज्यादा समय देखा जाए कि ज्यादा लोग जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो लोगों को जब एक किसी के घर में 4 मेहमान आ जाते हैं तो समस्याएं हो जाती हैं। और यहाँ पे देखा जाए सैकड़ों की संख्या में लोग आते और जाते रहते हैं और सभी को भोजन और रहने की इस आश्रम में पूरी व्यवस्था मिलती है। यह एक बहुत बड़ी बात है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आप देख रहे हैं AN भारत टीवी न्यूज। और देखा जाए उत्तर प्रदेश अयोध्या में स्थित श्री राम मंदिर में हम लोग आए थे। और यहाँ कहीं ना कहीं देखा जाए कि लोग जब बाहर से श्रद्धालु आते हैं तो उन्हें सबसे बड़ी चिंता होती है तो वो कहाँ रुकेंगे, कैसे रुकेंगे, ये सबसे बड़ी चिंता होती है, खाने की और रुकने की। लेकिन यहाँ देखा जाए, हम लोग आए थे कल अयोध्या, शाम को आए थे, और यहाँ हमने देखा कि यहाँ व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की कोई कमियां नहीं है। ये यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, एक आश्रम है, फटकशिला आश्रम है। यहाँ पे हम लोगों ने एक बाबा जी से बात की और बाबा जी ने जो है यहाँ रहने और खाने की पूरी व्यवस्था समय पर की। और यहाँ देखा जाए किसी भी प्रकार की, जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। ऐसा नहीं कि आप कहाँ से आए हैं, आप कहीं से आ रहे हैं, आप ऑल इंडिया से आ रहे हैं, आपको इस आश्रम में रहने खाने की पूरी व्यवस्था मिल जाती है। और आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ और भी जो संत महात्मा अंदर हैं जो यहाँ भंडारा व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था करते हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए यात्रियों को रुकने की व्यवस्था करते हैं। ये आश्रम और क्या बाबा जी का जो है नाम है, किस नाम से ये आश्रम प्रसिद्ध है, फिलहाल हमने जो सुना है वो फटकशिला आश्रम के नाम से प्रसिद्ध अंदर है। उनसे बात करते हैं। यहाँ देखा जाए काफी संख्या में लोग आते हैं और काफी भीड़ इकट्ठा रहती है। और कहीं ना कहीं देखा जाए इन लोगों को भोजन पानी की पूरी व्यवस्था जो है यहाँ की जाती है, आश्रम द्वारा की जाती है और बिल्कुल निःशुल्क की जाती है, जिसका कोई भी शुल्क यहाँ दे नहीं होता है। और आइए हमारे साथ बाबा एक है, उनसे बात करते हैं कि इस आश्रम की क्या विशेषताएं हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए कि यहाँ जो ये बहुत बड़ी बात होती है कि जो बाहर से लोग आते हैं और उन्हें मुफ्त में भोजन देना और रुकने की व्यवस्था करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। बाबू का नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है। ग्राम मेरा जबदी है, पोस्ट शहरगामा है, थाना परिहार है, जिला सीतामढ़ी है, राज्य में बिहार के रहने वाला हूँ, देश हमारा भारत है। ये जो आश्रम है फटकशिला, ये बाबा नारायण दास जी महाराज के द्वारा बसीचा हुआ, बनाया हुआ ये माने कि से जो है आश्रम है। इनका 3 आश्रम, इनका तो देहावसान हो गया हुआ है। ये नारायण नर्म के रूप में आए थे, लेकिन ये नारायण ही महानारायण हुए। इनको जब आए यहाँ तो अयोध्या वासी के द्वारा इनको कोई जगह नहीं मिला। जगह नहीं मिलने के बाद में स्वयं सरजू के किनारे मात्र ये 4 धूर जमीन जो यहाँ पर आप लोग को दिखाते हैं, आइए, ये 4 धूर जमीन पर बाबा आ करके जो है ना, जो अपना खंती गाड़ दिए। ये खंती गाड़ने के बाद जो है ना, जो माने कि से सरजुग नदी यहाँ थे, धीरे धीरे सरजुग नदी माने कि से पूरब की दिशा में बढ़ते चला गया। अच्छा अच्छा। उसके बाद में जो है धीरे धीरे जमीन सब खरीदा गया। बाबा यहाँ रुक के ये मंदिर का जो है ना निर्माण किए। और सारे लोग माने कि से जो है अयोध्या वासी, हमारे सीतामढ़ी के लोग, गोड्डा के लोग, यूपी के लोग, बिहार के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, महाराष्ट्र के लोग, माने बहुत सारे लोग जो हैं वो सब आने के से मदद करना शुरू किए। बड़े बड़े सेठ सब आ गए। यही बाबा हमारे हैं, समझे कि नहीं, यही हमारे बाबा नारायण दास के सारा कृपा से हुआ। इसके बाद यही बाबा नारायण दास जी हैं।
उनके बाद इनका शिष्य एक बाबा राम आज्ञा दास जी हुए। राम आज्ञा दास जी और बाबा सुखदेव दास जी हुए। जो राम आज्ञा दास जी तो अभी दुनिया से चल बसे हैं। बाबा सुखदेव दास जी हैं। अभी बाबा के सींचा हुआ 3 आश्रम है। एक आश्रम जो सबसे पहले बगही धाम है, जो सीतामढ़ी रीगा ब्लॉक के पास है, रंजीतपुर पंचायत में। वहाँ भी बहुत भव्य इसी प्रकार का व्यवस्था है। वहाँ भी राम नाम जब चलता रहता है। उसके बाद में जो है ना, किसी भोजन छाजन, रहने सहने, शौचालय, हर सारा व्यवस्था यहाँ सेवा भाव से सारा काम वहाँ भी बगही धाम बाबा सुखदेव दास जी अब हैं। बाबा सुखदेव दास जी के सानिध्य में होता है। हमारे चचा रामाधार बाबू हैं, उनके द्वारा हमको ये सब बात की जानकारी होती है। यहाँ रामाधार बाबू ही हमारे चचा यहाँ पर माने हमको भेजे हैं। और अभी यहाँ विद्यानंद जी हैं। विद्यानंद जी के द्वारा हमको चचा के कहने पर एक रूम मिला है। उस रूम में है। अभी हम काशी चले जाएंगे, समझे ना। फिर हमारा माने किसी प्रोग्राम आगे बढ़ता रहता है। विद्यानंद जी इतना सुंदर ढंग से व्यवस्था यहाँ रखे हुए हैं, जिसमें आप लोग आकर के स्वयं महसूस किए हैं। एक रात आप लोग भी रुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ सारी सुविधा, सारी वातावरण, सीताराम नाम जब 24 घंटा चलता रहता है। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी एक बार जानकारी लेते हैं कि ये 3 जो आश्रम है, तो एक आश्रम बाबा बगही धाम में है, सीतामढ़ी में, जो जगत जननी माँ जानकी के सानिध्य में है। दूसरा जो है यही अयोध्या धाम में फटक शिला है। और तीसरा एक वृंदावन में है। बिल्कुल, समझे कि नहीं। 3 माने आश्रम, तीनों आश्रम जय जयकार में चलता है। इसमें कहाँ से आमदनी आती है, कहाँ खर्चा होता है, कितने लोग खाते हैं, कितने लोग माने किसे जाते हैं आते हैं, ये सरजुग मैया के कृपा है। हमारे भगवान राम जी के अयोध्या के कृपा है, सीता जी के कृपा है, और हनुमान जी के कृपा है। समझे, आकाश मार्ग से पैसे आते हैं, पतार मार्ग में माने सेवा भाव से चले जाते हैं। फिर भी कमी आपने तो देखा कि 50-60 आदमी गोड्डा कहाँ से आ गए। भोजन समाप्ति 10 बजे रात हो गया था, उसके बाद भी सारे को प्रसाद मिला, सारे को भोजन मिला। इस बात से अब आगे इन लोगों से जो है न भक्तगण से कुछ पूछिए। ये जो मुख्य पुजारी हैं या मुख्य जो संस्थान हैं, संरक्षक हैं, जो देखते हैं, उनका नाम क्या है? वो बाबा सुखदेव दास जी हैं, जो सीतामढ़ी में अभी हैं, बगही धाम मठ पर। उन्हीं के संचालक में इतना सुंदर व्यवस्था है। और मुझे बहुत किस्मत के, मैं तेज हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ कि बाबा के चरणों, सुखदेव बाबा हमको ऐसे पूरा पहचानते नहीं है, लेकिन राम आधार बाबू के भतीजा के नाम पर मुझे पहचानते हैं। राम आधार बाबू परिहार क्या कहते हैं, परिहार हमारे चचा है, जो जबदी के है। परिहार में उनका जो है ना भवन निर्माण का माने किसे धंधा है। और वो लोकप्रिय लोग हैं, सारे जाति का, कोई एक जाति का होता है, वो सब माने सारे समाज के लोकप्रिय लोग हैं। और ये जो भगवान के प्रति, ये जो क्या कहते हैं, बगही धाम आश्रम के, अयोध्या धाम आश्रम के, वृंदावन आश्रम के, वो बहुत अनुयायी हैं। और वो अपने मेहनत कर करके काफी मेहनत करके उसके बाद में जो भी चंदा होता है अपना भी दान देते हैं, समझे ना। और मैं उन्हीं के द्वारा, राम आधार चचा के द्वारा ही मैं उनका चरण छुआ हूँ। सुखदेव दास जी महाराज, आज सुखदेव दास जी महाराज के, हमारे चचा के यहाँ साधु भंडारा है। तो जबदी क्या कहते हैं, चेतन उत्सव भवन में, समझे, उन्होंने एक माने किसी ऐसा विरासत कायम किया है, जो सभी लोग के विवाह उत्सव भवन बनाए हैं, जिसमें हमेशा मांगलिक कार्य होता रहेगा। और उसमें कोई ऐसा पैसा की व्यवस्था नहीं, जो लोग जो सकता है वही माने किसी दे, क्योंकि सर सफाई व्यवस्था उसमें स्टाफ के लिए, उनको कोई लालच नहीं है। ऐसे महान पुरुष है जिन्होंने हमको यहाँ पर भेजे हैं। मैं रामाधार बाबू को भी, सुखदेव दास जी को, और यहाँ जो आश्रम में आए हैं इनको, सरजुग मैया को, श्री राम जी के, हनुमान जी के कृपा से सबको कहते हैं मंगलमय। इन लोगों का जो है ना, हमेशा माने इन लोग देव लोग में इन लोगों का बात होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जय हिंद दोस्तों। तो ये जो है, हमने, आप बता रहे हैं कि आपके मुताबिक जो दादा है, यहाँ भोजन भंडारा व्यवस्था देखते हैं। क्या आपका नाम हुआ? बलविंदर प्रताप। अच्छा, आप जो है भंडारे की व्यवस्था आप ही देखते हैं यहाँ पे। लगभग यहाँ आप जो है पर दिन कितने लोगों का भंडारा व्यवस्था कर देते हैं आप? 2000 हो जाए।
अच्छा, 1000-2000 लोग रोज जो है हो जाते हैं, इतने लोग रोज यहाँ आते हैं। भंडारे की पूरी व्यवस्था आप लोग करते हैं, तो आपके सहयोगी अन्य भी लोग होंगे कि आप अकेले हैं? दास है ना, हाँ, अशोक दास है ना। इसमें क्या जगह है? अच्छा अच्छा, काफी लोग जो है भंडारे की व्यवस्था में रहते हैं और लगभग 1000 से 2000 लोगों का भंडारा यहाँ रोज के रोज बनता है, ये आप लोग समझ सकते हैं बस। और